प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। चैनल 9 ब्राइट स्टार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियां भरा हो, उन्नति भरा हो। आज जिस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ वो है अपने पितरों को प्रेत योनि से मुक्त कैसे कर सकते हैं हम। इसके लिए आपको बताऊंगी 3 ऐसे उपाय जिनको करने से आपके पितर प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, किया कराया, जादू टोना, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, किसी बीमारी से आप ग्रस्त हो, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हो, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा हो, कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर चल रहा हो, आपकी जमीन के ऊपर या आपके घर के ऊपर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया हो, आपका कर्जा चढ़ता ही जा रहा हो, उतरने में ही ना आ रहा हो, आपका कार्य ना चल रहा हो, फैक्ट्री ना चल रही हो, दुकान ना चल रही हो, किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म का महीना और जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेके 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्रों द्वारा किया जाता है, वो सिद्ध मंत्र जो हम अपनी स्वयं की मेहनत से सिद्ध करते हैं। इसके अलावा यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान स्वयं करना चाहते हो, उसके लिए आप विधि पूछना चाहते हो, जैसे काल सर्पदोष पूजा, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगलामुखी पूजा, नाड़ी दोष पूजन, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा स्तुति, श्री नवग्रह शांति, किसी प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसकी विधि बिल्कुल सरल बताएंगे। आप अपना भला स्वयं कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। प्रिय भक्तों, इसके लिए पहला उपाय है, आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाना है। वहां जाकर संकल्प लेना है। अपने हाथ में थोड़ा सा जल रखकर मन ही मन भगवान शिव से निवेदन करें, हे प्रभु शिव, मैं आपको साक्षी मानकर ये संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। अपना नाम बोलें, पिता या पति का नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, जिस स्थान पर आप स्थायी निवास कर रहे हैं उस स्थान का नाम बोलें। संकल्प लेते समय अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें। ये संकल्प आपको शिवलिंग के पास बैठकर लेना है और भगवान शिव से निवेदन करें, हे प्रभु शिव, मैं आपको साक्षी मानकर अपनी मनोकामना बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ कि मेरे पितर यदि किसी प्रकार के बंधन में हो या प्रेत योनि में हो, इधर उधर भटक रहे हो, किसी भी प्रकार का कष्ट उठा रहे हो, आप मेरे पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति देकर पितर योनि में बदलें, पितर योनि में उनका निर्वाह करें। तब तक मैं आपको साक्षी मानकर ये 11 दीपक आपके श्री चरणों में अर्पित करूंगा या करूंगी। ये 11 दीपक आपको किसी भी सोमवार को या अमावस्या के दिन प्रभु शिव को अर्पित करने हैं। 11 दीपक प्रज्वल करने के बाद वहीं बैठकर प्रभु से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु शिव, जो मैं पितरों के लिए जल चढ़ा रही हूँ, पितरों तक पहुँचा रही हूँ, गौ माता को रोटी दे रही हूँ, गौ ग्रास कर रही हूँ, मेरे पितरों तक आप पहुँचाना। ऐसा बोलकर आपको अपने हाथ की उंगलियों के माध्यम से जल जमीन पर छोड़ देना है। अगर पितरों के लिए दीपक जलाते समय आपको अपने पितरों के नाम याद नहीं है तो आपको बोलना है, मेरे पितर या मेरे सभी पितर। ये क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपके पितर आपको स्वप्न में खुश होते हुए या सफेद कपड़ों में दिखाई ना दे। इसका दूसरा उपाय है कि आप ये 11 दीपक
जैसे ही हर महीने 16 दिनों का कृष्ण पक्ष, जिसको हम पितृपक्ष भी बोलते हैं, शुरू होता है, लगातार अमावस्या तक शिव मंदिर में जाकर करें। इसका तीसरा उपाय है कि आप कृष्ण पक्ष में शुरू करके अमावस्या तक शिव मंदिर में जाकर 11 दीपक प्रज्वल करें और भगवान शिव का 1.25 लाख मंत्र ओम नमः शिवाय 16 दिनों में संकल्प लेकर पूरा करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने ये संकल्प पूरा किया, अब आप मेरे पितरों को प्रेत योनि से मुक्त करें और मुझे ऐसा अनुभव प्रदान करें जिसमें मेरे पितर प्रेत योनि से मुक्त हो गए हों। इसके अलावा आप पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय का पाठ करें। आप श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ हर रोज दोपहर 2 से लेकर 3 के बीच पढ़ें और हर रोज 2 अध्याय पढ़ें। गीता जी के 18 अध्याय का पाठ भी आपको संकल्प लेकर करना है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आप किसी भी हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं और संस्कृत में भी कर सकते हैं। जब आप पाठ करने बैठे तो आपके हाथ की अनामिका उंगली जल में डूबी हो, पास में लोटे में जल भरकर रख लें। उसके बाद जल को तुलसी जी में डाल दें। ऐसा करने से आपको पाठ का पूरा फल मिलेगा। रविवार के दिन हम तुलसी में जल नहीं चढ़ा सकते, इसलिए रविवार के दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष में जल डालना होगा। ये जल आपके पितरों तक जाएगा। पितर प्यासे हैं, तृप्त हो जाएंगे, प्रेत योनि में है, मुक्त हो जाएंगे। अगर पितर किसी प्रकार के बंधन में है तो मुक्त हो जाएंगे। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और आपके अपने चैनल 9 ब्राइट स्टार को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।